सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की अभी वैकेंसी आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एमटीएस की। इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप फर्स्ट राउंड में इसको क्लियर कर पाए और फर्स्ट राउंड में आपको नौकरी मिल पाए। इस वीडियो में हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहता है, आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन चीजों की तैयारी करनी है, आपका जो एग्जाम के अलग अलग लेवल्स होते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, इस टाइप से जो चीज होती है हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कितनी आप लोगों की सैलरी रहने वाली है, क्या आप लोगों की जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी वैकेंसीज निकली हैं, यानी कि कोशिश करेंगे कि हर चीज के बारे में बात कर लें, कुछ भी स्किप ना करें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप लोग। टोटल आपकी 1671 वैकेंसी है, जिनमें से 1521 वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट की है और 150 वैकेंसी एमटीएस की है। जो आप लोगों की एज लिमिट है वो 18 से 25 साल एमटीएस के लिए, 18 से 27 साल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर है, यानी कि 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग्स है और रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। वीडियो आगे देखते जाओ, आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 1 के बारे में। जो आपका टीयर 1 होगा वो आपके 100 सवाल होंगे और 100 ही नंबर का होगा, यानी कि हर सवाल आपका एक एक नंबर का होगा और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें आपकी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, हर सेक्शन से 20 सवाल, यानी कि हर सवाल आपका एक एक नंबर का होगा और हर सेक्शन आपका 20 नंबर का होगा। टोटल 100 सवाल और 100 ही नंबर का पेपर। इसके बाद आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में आपके 2 पार्ट्स आते हैं। अब देखो, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको टीयर 2 के दोनों पार्ट देने पड़ेंगे और एमटीएस के लिए आपको टीयर 2 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट देना पड़ेगा। जो पार्ट 1 होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। इसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि रीजनल लैंग्वेज जाननी बहुत जरूरी है, तो इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में और वाइसा वर्सा, यानी कि आपकी ट्रांसलेशन होगी। 500 वर्ड्स का आपका पैसेज होगा। ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा और टोटल 40 मार्क्स का होगा। अब जो आपका पार्ट 2 होगा वो पार्ट 2 आपका ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये आप कह सकते हो एक किस्म से इसको आप मिनी इंटरव्यू टाइप कह सकते हो, क्योंकि ये स्पोकन एबिलिटी टेस्ट है, तो प्रॉपर इंटरव्यू तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन इसको मिनी इंटरव्यू टाइप कह सकते हो। और ये आपका जो पार्ट 2 होगा आपका सिर्फ 10 नंबर का होगा और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब देखो, क्वालिफाई करने के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के पार्ट 2 में 40 + 10 50 नंबर हो गए। 50 नंबर में से 20 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और एमटीएस का सिर्फ 40 नंबर का पार्ट 1 है, तो उसको 40 में से 16 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। टीयर 3 के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन टीयर 3 से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 की आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, सरकारी नौकरी का आपका कोई भी पेपर होता है ना, उसमें आपका मेन खेल रहता है प्रैक्टिस का। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है हर सेक्शन के बारे में। आपको हर सेक्शन के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं। देखो, ये बुक है, इसमें आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, यानी कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जैसा आपका एक्चुअल पेपर होगा उसी पैटर्न पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो पेपर सॉल्व करना है यहाँ से, और इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कुछ। तो इसमें आपकी टीयर 1 की प्रिपरेशन भी हो जाती है और टीयर 2 की भी प्रिपरेशन हो जाती है। इसमें भी सेम आपको उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना और आप इस बुक से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 की भी प्रिपरेशन हो जाती है आपकी। और देखो, मेन खेलना प्रैक्टिस का ही है, तो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस करो टाइमर लगाकर। एक टाइमर रखो, जितने समय का आपका एक्चुअल एग्जाम है उससे 5 मिनट कम का टाइमर लगाओ, क्योंकि अभी जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि उससे 5 मिनट कम में आपको ये पेपर सॉल्व करना है, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव हो पाएगी, तभी आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ पाएगी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि हर सेक्शन वाइज की आपको हर सेक्शन की अलग से कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो भाई देखो, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, आप कोशिश करो किसी प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना इसी लेवल के, वहां से आप करो। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक्स बहुत अच्छी है, तो वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और भाई आप लोग ना मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। और ऑलिव बोर्ड का फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट है 12 और 13 नवंबर को। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर इस मॉक टेस्ट को लगाओ। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस का चांस मिलता है। आपको पता रहेगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि जो इतने लाखों लोग, इतने हजारों लोग जो मॉक टेस्ट लाएंगे उनमें आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस रहेगा, यानी कि जिस हिसाब से आपका स्कोर आएगा, जिस हिसाब से आपकी रैंक आएगी, उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी जो ये लाइव मॉक टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ ना इस पेपर के लिए थोड़ा सा जीके पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इस पेपर में जीके आपकी इंपॉर्टेंट होती है। आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं और साथ साथ जीके जीएस पर भी फोकस करना है। आईबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें जीके थोड़ी ठीक लेवल की पूछी जाती है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग टीयर 3 की
बात करें तो जो टीयर 3 होता है वो इंटरव्यू होता है, उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं और वो 50 नंबर का होता है। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, देखो टीयर 2 तो आपका क्वालिफाइंग था, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बन रही है वो टीयर 1 100 नंबर और टीयर 3 50 नंबर, यानी कि 150 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस बेसिस पर होगा कि इस 150 नंबर में आप कितना स्कोर करते हो। अगर सैलरी की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 इन हैंड रहेगी और एमटीएस की जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 29,000 रहेगी। ये सैलरी विद टाइम आपकी बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है और इनिशियल सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है ये। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखो जॉब प्रोफाइल तो आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम करती है, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा। तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काम है वो सुरक्षा करना है, देश की सिक्योरिटी एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजनल वैकेंसीज निकलती है तो रीजनल लैंग्वेज की समझ होनी बहुत जरूरी है। वो आपका टीयर 2 में जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वहां से जज हो जाएगा कि आपको रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती। और भाई आईबी की नौकरी, आईबी का नाम ही इतना बड़ा है यार कि आईबी की आपको अगर कोई भी नौकरी मिल जाए तो सोचो कितना मजा आएगा आप लोगों को। इन चीजों को सोचकर आप लोग मोटिवेट हुआ करो। आप जब ये चीजें सोचोगे ना तो आपको पढ़ाई करने की ना और मोटिवेशन मिलेगी, आपका मन करेगा पढ़ाई करने का। तो भाई पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, आलतू फालतू की चीजें मत सोचो और ये सोचो कि 1 साल के लिए ना आपको दिन दुनिया को छोड़ देना है। 1 साल के लिए अगर आप लोग मेहनत करोगे ना और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पूरी उम्र पड़ी है एंजॉय करने के लिए। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी चीजें बताई जाए और फिर से बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना, जो आप प्रिपरेशन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करना और मॉडल टेस्ट जरूर लगाना। आपको जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें, आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट का रिप्लाई भी कर देंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, उस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।